हम चर्चा कर रहे थे कि आजकल के निर्देशक किस तरह एक्शन के नाम पर फिल्मों में जो खून खराबा है, बहता हुआ और बहुत ही वीभत्स तरीके से बहता हुआ खून, वुंड्स और ये सब चीज़ों को जो दिखा रहे हैं एक्शन जॉनर के नाम पे, तो आज हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो ऐसा कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपए कमाना आज की एक लत बन चुकी है। क्वालिटी से ज़्यादा पीपल आर कंसर्न कि किस प्रकार वो 200, 300, 500 करोड़ के क्लब में शरीक हो जाएं, चाहे ऐसा करने के लिए उनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बड़े बड़े स्टार्स मल्टी स्टार कास्ट फिल्म कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, फूहड़ता, डबल मीनिंग डायलॉग्स का सहारा ले सकते हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्शन के नाम पर वीभत्स हिंसा का सहारा ले सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि वो पैसे कमाने के लिए, बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए ऐसा करना चाहते हैं। तो क्या यही एकमात्र साधन रह गया है आज की तारीख में बॉक्स ऑफिस सक्सेस का? और क्या इस ट्रेंड के लिए फिल्म मेकर्स के साथ साथ दर्शक भी जिम्मेदार है? लेकिन दर्शक को एक लिमिट के आगे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मीडियम उनके कंट्रोल में नहीं है। जिम्मेदारी उसी को सौंपी जा सकती है जो कि मीडियम का नियंत्रक हो, जिसके कंट्रोल में मीडियम हो, और मीडियम फिल्म मेकर्स के कंट्रोल में है। सो अल्टीमेटली व्हाट दीज फिल्म मेकर्स आर ट्राइंग टू अचीव, ये करना क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? तो दे शुड रियलाइज कि हमारा उद्देश्य है दर्शकों का मनोरंजन करना, और अगर हम बिना डबल मीनिंग डायलॉग्स के, बिना वर्ण के, बिना अश्लीलता के, बिना विभत्सता के साथ बहाए खून के बगैर अगर हम ऑडियंस को एंटरटेन कर सकेंगे, तो भी उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस वही की वही आएंगी जो कि ये सब कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद आ रहे हैं। तो बॉलीवुड को मनोरंजन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई के साथ समझना होगा, अपने ही अतीत को देखते हुए। मदर इंडिया, जो कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक है, उसके अंदर कहीं पर भी इस प्रकार से ना तो एक्शन के नाम पर खून बहता है, ना ही कोई फोड़ता है, ना ही कोई अश्लीलता है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस ड्रामा है, और जिसको दर्शकों ने मनोरंजन समझकर ग्रहण किया। तो वो कौन सी कला है, उसे हमें समझना होगा। शोले के अंदर जो शोले की कामयाबी है, वो उसकी प्री क्लाइमेक्स में जब अमिताभ बच्चन की मृत्यु होती है, और अमिताभ बच्चन की मृत्यु से जो धर्म जी का कैरेक्टर है वो जो मोटिवेट होता है, अभी तक तो ही वॉज वर्किंग फॉर ठाकुर, लेकिन अब क्लाइमेक्स जब आई है तो ये उसका एक पर्सनल प्रतिशोध हो गया है। तो ये जो इमोशनल चार्ज है, ये जो रुलाने की कैपेसिटी होती है फिल्मों में, अभी हाल में रिलीज हुई सैयारा उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसमें
आज की जनरेशन, जिसे जेन ज़ी कहा जाता है, वो आइडेंटिफ़ाई भी कर रही है, वो म्यूज़िक को भी एन्जॉय कर रही है और वो इमोशन से भी आइडेंटिफ़ाई कर रही है। कितनी तस्वीरें वायरल हुई, यंग ऑडियंस रो रही है पिक्चर को देख कर। तो अगर बॉलीवुड के फ़िल्म मेकर्स ध्यान लगाएँगे, तो वो देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा कामयाब फ़िल्में हैं, वो फ़िल्में हैं जो दर्शकों को रुलाती हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जब रजनीकांत जैसे सुपरस्टार हैं, नागार्जुन जैसे सुपरस्टार, आमिर खान, श्रुति हासन और उपेंद्र, ये सारे के सारे इतने मजे हुए कलाकार जब इकट्ठे होते हैं, तो अगर पटकथा ज़बरदस्त हो, ड्रामेटिक हो और हृदय स्पर्शी हो, जो दर्शकों को रुला दे, तो बिना किसी फोड़ता, अश्लीलता और बिना इस प्रकार के दुष्प्रभावी हिंसा के बिना भी हिट फिल्में बनाई जा सकती हैं।